कामा में फिर अनंत सिंह को टिकट दे करके फिर घुमा रहा है। जदयू बीजेपी से मिल गई इसलिए आपकी नाराजगी थी या कुछ और नाराजगी? जदयू फिर से अनंत सिंह के शरण में हैं कि अनंत सिंह मतलब बार बार वहां से जीत कर आते हैं, कुछ ऐसा काम तो वो करते हैं या नहीं? परिस्थिति विरोध में हम उस समय उम्मीदवार थे। हमें याद है पहला बार अनंत सिंह को जिताने के लिए उन्होंने 13 बार मोकामा विधानसभा में हेलीकॉप्टर, मोकामा के लोगों को यही बताना है, मूर्ख बना रहा है इसको कि बिहार में भूमिहार का हीरो है। फिर भी जनता 5-5 बार से जिता रही है, तो क्या बात है? 5-5 वर्ष तो वही तो कहे हमारे से चुनाव लड़ने के लिए बात। अनंत सिंह से हम 5 बार लड़ चुके हैं। अनंत सिंह से डरने का बात है। ललन जी से टेंशन है कि नीतीश जी से टेंशन? हमको पार्टी से टेंशन कहते रहे। अभी हमको कोई बीजेपी का कोई बातें नहीं है, कोई ऐसा नहीं कैसे हुआ होगा, बात तो कुछ कोई बात हमको नहीं है। आपके सामने में बैठे हुए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। मोकामा की तारीखें निकल चुकी है, अब नामांकन की बात है और अभी बीजेपी से नाम चल रहा है ललन सिंह मोकामा वाले, नलिनी रंजन शर्मा। तो क्या कुछ बातें, जदयू से तो इस्तीफा हो चुका है, इसको लेकर? जदयू से इस्तीफा हुआ और भाजपा से अभी हमको कोई बात नहीं हुआ, इसलिए अभी हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। जदयू से काहे इस्तीफा दे दी? जदयू से इस्तीफा हमने इसलिए दिया कि ललन बाबू के नेतृत्व में हम जदयू ज्वाइन किए थे कि मोकामा से अनंत सिंह को मुक्त कराना है। और उन्होंने जदयू को मैं देख रहा हूँ कि फिर अनंत सिंह के नज़दीक नतमस्तक हो रहा है, तो मुझे मोकामा को किसी भी तरह से आज़ाद कराना है। यही इसी उद्देश्य को लेकर के हम जदयू से इस्तीफा दिए। मतलब इस विधानसभा उपचुनाव में दोनों अपनी दुश्मनी भूल करके दोस्ती कर ली। दोनों किनके बारे में दुश्मनी? ललन सिंह और अनंत सिंह, मतलब कि ये जी अब तो आगे के समय बताएगा। जदयू गठबंधन जब टिकट दिया जा रहा है तो गठबंधन तो है ही, तो अब तो यही नहीं कहा जाएगा। वो तो उनका मैटर, वो भूल गए या उनको याद है किस चीज़ का सरकार बोला गया था कोर्ट में, तो वही बता सकते हैं। उस पर हम विशेष टिप्पणी अभी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, बीजेपी में जाने का खबर ये कितना है, इसमें कितना दम है? अभी कहे नहीं, उस मैटर पर अभी हम कुछ भी कमेंट करने से नहीं कर सकते हैं। मोकामा विधानसभा की तैयारी कितनी है? मोकामा विधानसभा की तैयारी, अगर जो मान लीजिए कोई हमको उम्मीदवारी मिलता है तो हम तो बहुत बार लड़ चुके हैं। आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा है। हमको न कभी मैंने एनडीए गठबंधन का साथ मिला है, न कभी महागठबंधन का साथ मिला है। और अगर जो मिलेगा साथ एनडीए गठबंधन का तो फिर रिजल्ट आगे का समय बताएगा। अच्छा, ये जदयू बीजेपी से मिल गई इसलिए आपकी नाराजगी थी या कुछ और नाराजगी? जदयू फिर से अनंत सिंह के शरण में चला गया और मोकामा में फिर अनंत सिंह को टिकट दे करके फिर घुमा रहा है, इसलिए हम दल को छोड़ करके चले गए। अच्छा, ये बात वहाँ मुझे पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि अनंत सिंह मतलब बार बार वहाँ से जीत कर आते हैं, कुछ ऐसा काम तो वो करते हैं या नहीं? परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति बन जाता है। कुछ कुछ नहीं कहा जाता है कि दैविक कृपा होता है, ऐसा परिस्थिति बन जाता है। पहले नीतीश कुमार जी हम लोगों के सांसद थे, उन्होंने अपने दल से टिकट दिया और टिकट ही नहीं दिया, विरोध में हम उस समय उम्मीदवार थे। हमें याद है पहला बार अनंत सिंह को जिताने के लिए उन्होंने 13 बार मोकामा विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतारा था। और हम लोग जनशक्ति पार्टी से थे, हमारा मैंने दल 29 गो विधायक से जीता था। हमारे माननीय जो मंत्री थे रामविलास पासवान जी किसी भी दल को मैंने सरकार बनने में सहायक नहीं बने, फिर से उपचुनाव आ गया। उपचुनाव आएगा उसमें फिर रोष में मान लीजिए हम फिर लोग जनशक्ति पार्टी से थे, लेकिन फिर भी हमारा बहुत ही थोड़े मतों से फिर भी हम चुनाव हार गए। और उसके बाद स्थिति परिस्थिति ऐसा बनता जा रहा है। एक घटना हुआ बाढ़ में, एक ज़्यादा बच्चे का हत्या हुआ जिसमें अनंत सिंह जी का नाम आया। जदयू से उसको निष्कासित किया गया, निर्दलीय चुनाव में आया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब जी, इन सब का रैली था गांधी मैदान में। उस रैली से लालू जी ने ऐलान किया, और यही नहीं ऐलान किया, पूरे बिहार में घूम घूम के कि अनंतवा एगो यादव के बच्चा का उंगली काट करके ऐसे करके हत्या किया, नाखून क्यों, मैंने
और जिस ढंग से मैंने बोला गया, सवर्णों को ये लग रहा था कि ये हमको डायरेक्ट गाली दिया जा रहा है लालू यादव के द्वारा। और हमारे मोकामा सवर्ण बहुल क्षेत्र है, परशुराम का क्षेत्र है, परशुराम वंशियों का क्षेत्र है। सभी को लगा कि हमें गाली दिया जा रहा है। सभी लोगों ने एकजुट होकर के फिर से उसको निर्दलीय में जिताने का काम किया और फिर ये लालू यादव के गोद में जाकर बैठ गए। तो मोकामा के लोगों को यही बताना है कि आप जो मैंने सोच करके आप चलते हैं, सारा दल जो भी दल है आपको मूर्ख बना रहा है इसको कि बिहार में भूमिहार का हीरो है। वो मूर्ख आदमी ना एक लाइन एक हमारे समाज के बारे में बोलता है और ना हमारे विधानसभा के बारे में बोलता है। तो यही सब मोकामा के लोगों को एहसास कराना है, मोकामा को जगाना है। फिर भी जनता 5-5 बार से जिता रही है, तो क्या बात है? 5-5 वर्ष तो वही तो कहे, स्थिति परिस्थिति ऐसा बन जा रहा है और सामने में कोई उम्मीदवार नहीं दिया जा रहा है। वैसा हम लोक जनशक्ति पार्टी से थे। लोक जनशक्ति पार्टी अकेला पार्टी था जिसका अपना चुनाव चिन्ह भी परमानेंट आवंटित नहीं था। बंगला छाप आवंटित हुआ था। हम बंगला छाप से मोकामा से लड़ रहे थे। हमारे बगल के लखीसराय में निर्दलीय उम्मीदवार का बंगला छाप का चुनाव चिन्ह था। जब बंगला छाप को हमने मैंने एक सही जगह पर लाया, संजोग मेरा एनडीए से गठबंधन हुआ लोक जनशक्ति पार्टी को, हमारा टिकट काट दिया गया। फिर हम लोग जैसे तैसे फिर जाप ज्वाइन करके जाप से चुनाव लड़ गए और हम लोग आपस में खंडित हो गए। ऐसा परिस्थिति बन गया। इस परिस्थिति का फायदा उनको मिला। अच्छा, ये बार-बार क्या होता है कि आपका टिकटें कट जाता है? चुनाव लड़ने वाले रहते हैं, मेन पार्टी से टिकटें नहीं। अब वही तो कह रहे हैं, जितना दल है आपसे डरता है सब पार्टी? जी नहीं, पार्टी नहीं डरता है। जितना दल है बिहार के भूमिहार को मूर्ख बना रहा है। एक मूर्ख आदमी को बिहार का हीरो बना करके कि ये भूमिहार का हीरो है, कभी हैट, कभी चश्मा, कभी, और लोग पूरे बिहार के लोग उसको भूमिहार का हीरो माने हुए। अरे भूमिहार, हमारे भूमिहार के लिए कहीं एक शब्द बोला? कहीं भूमिहार जाति में पैदा लेने से भूमिहार हो जाएगा? हमारे भूमिहार समाज के लिए उन्होंने कहीं कोई मंच पर आवाज उठाया कि हमारे भूमिहारों के साथ क्या हो रहा है? कहीं कोई मोकामा का समस्याओं के बारे में कहीं कोई मंच पर उठाया? ये सब चीज है, इस सब का एहसास कराना हमें। भूमिहारों के अलग जाति वाले भी वोट देते हैं, फिर भूमिहार के भी कई नेता मानते। दल का जो है आरजेडी का है, जो दल का जो वाजिब वोटर तो रहेगा ही ना। डर नहीं लग रहा है? अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए बात। अनंत सिंह से हम 5 बार लड़ चुके हैं। अनंत सिंह से डरने का बात है? अनंत सिंह, अब हम क्या कहें, सब अभी समय आएगा फिर बताया जाएगा। चुनाव अब की एकदम लड़ने का तैयारी है। अगर बीजेपी नहीं, बीजेपी जिसको देगी, बीजेपी साथ रहेंगे आप? एकदम मजबूती से साथ रहेंगे। आप ही का नाम सबसे ऊपरे है कि पक्का हो गया टिकट? अब भगवान मालिक, अगर जो दाता का ऊपर वाले का कृपा होगा तो बीजेपी जैसे पार्टी में अगर जो मुझे, हम तो 3 महीना पहले ही बोले थे आपको कि आप लड़ सकते हैं बीजेपी से, तो आप बोले ना ऐसा कोई बात नहीं है, जदयू ना छोड़ेंगे। तो वही तो कह रहे हैं, बीजेपी जैसा दल से अगर जो, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और मोकामा के लोग एक अरसे से कभी आज तक मैंने चुनाव चिन्ह देखबे नहीं किए। भाजपा का चुनाव चिन्ह पर सुनते हैं सब लोग, भाजपा का कमल छाप है, लेकिन ईवीएम में कभी आज तक उनको नहीं मिला। और ईवीएम में जब कमल छाप दिखाई देगा ना तो पूरे मोकामा में क्रांति आ जाएगा, क्रांति। अच्छा, जदयू में कौन आपको लेके गए? आप तो लोजपा में थे, रामविलास में ललन बाबू लेके गए, भाई नीरज जी लेकर के गए। टिकट देंगे पार्टी में बात तो हुई होगी ना? टिकट कह करके ले गए थे, लेकिन संजोग ऐसा हुआ हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम जदयू के साथ रहे, ईमानदारी पूर्वक रहे, आज तक साथ थे। ललन जी से टेंशन है कि नीतीश जी से टेंशन? हमको पार्टी से टेंशन है कि पार्टी पूरा आनंद सिंह के यहाँ फिर नतमस्तक हो रहा है। हमको पार्टी से टेंशन है। चलिए, बात कर रहे थे मोकामा वाले ललन सिंह से, और भी बात करते रहेंगे। अभी तो बीजेपी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, मतलब कि अभी कहते रहे, अभी हमको कोई बीजेपी का कोई बातें नहीं है, कोई ऐसा नहीं। कैसे हुआ होगा? बात तो कुछ कोई बात हमको नहीं है। आपके सामने में बैठे हुए, अगर जो बात होगा फिर। जदयू से इस्तीफा कब दिए? जाके दिए? जदयू से अभी 1 बजे दिए हम इस्तीफा। 1 बजे, उसीलिए तो खबर चली जी। बीजेपी से अभी बात नहीं? बीजेपी से अभी हमको कोई बातचीत नहीं। चलिए, कल तक तो बात। देखिए, भगवान मालिक आपका अगर जो
भगवान का आपका शब्द अगर जो है लग जाए तो हो सके भगवान की कृपा आप पर बरस पड़े। चलिए, मैं राजनीति बातें तमाम किस्से कहानियां लाते रहता हूं, और अभी मोकामा के ललन सिंह अब से अभी बात हो रही थी। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, और भी खबरें लाता रहूंगा। धन्यवाद।